हेलो 12th क्लास, गुड मॉर्निंग। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। बच्चों, हमने पिछले वीडियो में आपको तीनों पुस्तकों का ज्ञान दे दिया था, बता दिया था कि तीनों पुस्तकों में आपको गद्य, काव्य और नाटक में कौन कौन सी किताब पढ़नी है। अभिज्ञान शाकुंतल पिछले बार हमने आपको पढ़ाया था और उसके रचयिता कालिदास की नाट्यकला, साथ ही साथ अभिज्ञान शाकुंतल का सारांश और चरित्र चित्रण आपको बता दिए थे। और उसके पहले हमने आपको बताया था रघुवंशम महाकाव्य का द्वितीय सर्ग जो है वो आपके पाठ्यक्रम में है और इसके रचयिता भी महाकवि कालिदास जी हैं। द्वितीय सर्ग का सारांश भी आपको मैंने समझा दिया था, साथ ही साथ कालिदास की जीवनी और रघुवंश का जो द्वितीय सर्ग है वो लिखने को भी आपको दिया था। आशा आपने ये सारे काम अपनी कॉपी में कर लिए होंगे। आज हम उसके आगे की कथा आपको बताएंगे। यानी मैंने आपको फर्स्ट ईयर में ये बताया था कि राजा दिलीप अपनी पत्नी सुदक्षिणा के साथ संतान प्राप्ति की इच्छा से गुरु वशिष्ठ के आश्रम में जाते हैं और गुरु वशिष्ठ उनको नंदिनी गाय की सेवा करने का आदेश देते हैं। नंदिनी गाय जो कि कामधेनु की पुत्री थी और उसके में भी मनोकामनाओं को पूरा करने की शक्ति थी। और राजा दिलीप गुरु की आज्ञा मान करके नंदिनी की सेवा में दिन रात लग जाते हैं। सवेरे ही उठते हैं और दोनों पति पत्नी उसकी अर्चना पूजा करके फिर वन ले जाते हैं। वन में जहाँ जहाँ वो चलती है, राजा दिलीप भी साथ साथ चलते रहते हैं। उसके बैठने पर बैठ जाते हैं, उसके ही खाने पर खुद भोजन ग्रहण करते थे और उसके पानी पीने पे ही जल लेते थे। तो इस तरह से मैंने उसमें बताया था कि दिन रात बिल्कुल परछाई के समान राजा दिलीप ने नंदिनी की सेवा शुश्रूषा की। तो इस तरह से सेवा करते हुए जब 21 दिन बीत गए तब नंदिनी ने राजा दिलीप की परीक्षा लेने का मन बनाया और वो हिमालय की एक गुफा में घुस गई। राजा दिलीप ने वहाँ देखा आसपास कोई हिंसक जानवर नहीं था, तो उनका भी ध्यान हिमालय की सुंदरता देखने में लग गया और उनकी दृष्टि जब हिमालय की शोभा देखने में लगी हुई थी, उसी समय एक मायावी सिंह ने नंदिनी पर आक्रमण कर दिया। उसका आक्रमण करना राजा दिलीप नहीं देख पाए थे, लेकिन जब एक चीख गाय की सुनी तो उनका ध्यान उसकी तरफ गया और तुरंत प्रत्यंचा धनुष पर चढ़ी हुई थी और राजा दिलीप ने अपना हाथ तुरंत तरकस की तरफ बढ़ाया कि बाण निकाल करके सिंह को तुरंत मार दें। लेकिन उनका हाथ जो है वो तरकस के बाण की पूंछ में ही चिपक के रह जाता है। वो जड़ीभूत हो जाते हैं और कुछ भी नहीं कर पाते हैं। उनका हाथ वहाँ से हिलता ही नहीं है। और ये स्थिति देख करके राजा खुद आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। और अंदर ही अंदर बड़ी उनके अंदर ग्लानि की भी भावना होती है। अंदर ही अंदर एक कहना चाहिए कि क्रोध भी आता है कि क्यों नहीं मैं इस बाण को निकाल पा रहा हूँ और सिंह को मार पा रहा हूँ। और बहुत ही उस समय अपने आप को अपमानित सा अनुभव करते हैं कि मैं अपने गुरु की इस गाय की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ और इतना बलशाली होने के बाद मैं इस सिंह को मार नहीं पा रहा हूँ। और तभी वह सिंह जो है मनुष्य की वाणी में राजा दिलीप से बोल उठता है कि हे राजन, आप व्यर्थ ही व्याकुल मत हुइए, क्योंकि आप जो भी बाण मुझ पर चलाएंगे वो व्यर्थ जाएगा। आपके शक्ति के, आपके अस्त्रों का कोई भी प्रभाव मेरे ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं
शिव जी की कृपा से इस वन का, इस स्थान का रक्षक रखा गया हूँ। और मैं यहाँ पर पार्वती जी के द्वारा ये जो बढ़ाए गए, सींचे गए देवदार के पेड़ हैं, मैं इनकी रक्षा करता हूँ और महादेव जी ने मुझे यहाँ रखा हुआ है। तो अब यहाँ तक की कथा तो आपके फर्स्ट ईयर में थी। इसके आगे की कथा का वर्णन जो है आपके सेकेंड ईयर के पाठ्यक्रम में है। तो ये जो पहला श्लोक आपके स्क्रीन पर है, इस श्लोक में सिंह की इस बात को सुन करके, मनुष्य की वाणी में जो बोला उसको सुन करके राजा दिलीप की जो प्रतिक्रिया होती है, इसमें उसका वर्णन है। तो याद आया, समझ में आया? मैंने इसीलिए बताया ताकि आपको पीछे की कथा भी अच्छी तरह से याद हो जाए और आगे आप इसको फिर अच्छी तरह समझ भी सकें। अब इस आगे वाले श्लोक में राजा दिलीप की प्रतिक्रिया के बारे में ये बताया जा रहा है कि सिंह की उस धृष्टता पूर्वक बात को सुन करके, उस वचनों को सुन करके राजा दिलीप ने ये अच्छी तरह समझ लिया कि उनके अस्त्रों का प्रभाव जो है वो शिव जी की शक्ति के कारण रुक गया है। वो ये जान गए कि इसीलिए मेरा हाथ जम गया था और तरकस से वाण मैं नहीं निकाल पा रहा था, क्योंकि महादेव की शक्ति के कारण वह अस्त्र जो था व्यर्थ हो गया था और राजा दिलीप की शक्ति भी उस समय कोई काम नहीं कर रही थी। और जब ये बात राजा दिलीप के समझ में आ गई तो उनके अपमान की भावना जो थी वो कुछ कम हो गई। मैंने बताया ना कि वो बहुत अपने को अपमानित अनुभव कर रहे थे कि मैं एक अपने गुरु की इस होमधेनु नंदिनी की रक्षा नहीं कर पा रहा हूँ और इतना पराक्रमी होने के बाद एक सिंह को नहीं मार पा रहा हूँ। तो ये अपमानित सा जो वो अनुभव कर रहे थे, वो अपमान की भावना जो थी उनकी कम हो गई। उस अपमान की भावना को उन्होंने कम कर दिया। इसी तरह आगे भी इसी संबंध में दूसरा श्लोक है। दूसरे श्लोक में भी राजा दिलीप जो थे, जिनका प्रयास विफल हो गया था, प्रथम प्रयास जो तुरंत उन्होंने तीर निकाल करके चलाना चाहा था, वो प्रयास उनका रुक गया था, वाण चलाना उनका बंद हो गया था, नहीं कर पाए थे। तो वो क्यों हो गया था, इसके बारे में इसमें वर्णन है कि राजा दिलीप का प्रयास विफल हो गया। ठीक उसी प्रकार से उस समय उनकी स्थिति हो गई थी। वो जड़ी भूत जो हो गए थे, तो उस समय उनका क्या हाल था, वो किस तरह जड़ी भूत हुए थे, उसकी तुलना जो है इंद्र के साथ की गई है कि एक बार इंद्र ने भी वज्र प्रहार करने की इच्छा की थी और तब महादेव जी के सिर्फ दृष्टि कर लेने मात्र से ही इंद्र जो है जड़ी भूत हो गए थे और वो वज्र नहीं चला सके थे। तो ठीक वही स्थिति राजा दिलीप की भी इंद्र के समान हो गई थी। ये इस श्लोक में बताया गया है। अगले तीसरे श्लोक में राजा दिलीप सिंह से बोल रहे हैं कि मेरी चेष्टा तो व्यर्थ हो गई है, हे सिंह, मैं तो अब अस्त्र चलाने में असफल हो गया हूँ और अब मैं जो बात कहना चाहता हूँ वो बहुत ही परिहास के योग्य है। मैं जो कुछ भी कहने जा रहा हूँ वो आपके लिए परिहास के योग्य है, लेकिन फिर भी आप तो सभी जीव जंतुओं की मन की बात जानने वाले हैं, सब समझते हैं, इसलिए मैं अपनी इस बात को ज़रूर
कहूँगा, अवश्य कहना चाहता हूँ और मैं कहूँगा। तो समझ में आया क्या कहा राजा दिलीप ने कि मैं अपनी बात भले ही परिहास के कारण योग्य है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा। तो क्या कहा वो चौथे श्लोक में आप देखिए। चौथे श्लोक में राजा दिलीप ने सिंह से कहा। राजा दिलीप उत्तर देते हुए बोल रहे हैं कि जड़ और चेतन की रचना करने वाले, उसको नष्ट करने वाले तथा पालन करने वाले महादेव जी के बारे में यहाँ पर राजा दिलीप ने सिंह को उत्तर दिया कि महादेव जी जो कि जड़ और चेतन की रचना करने वाले हैं, पालन करने वाले भी हैं और नाश करने वाले भी हैं, वो मेरे बहुत ही पूज्य हैं। भगवान शिव मेरे लिए पूजनीय हैं। किंतु ये जो सामने गुरु वशिष्ठ का गो रूप धन जो है, गाय रूपी ये जो धन है, जो मेरे सामने नष्ट हो रहा है, ये भी उपेक्षा के योग्य नहीं है। मैं इसकी भी उपेक्षा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसकी रक्षा करना भी मेरा धर्म है। इसलिए मुझे इसकी भी रक्षा करनी चाहिए। तो अगले श्लोक में राजा दिलीप ने किस तरह से गाय की रक्षा करने का उपाय सोचा, ये बताया गया है। राजा दिलीप सिंह से कहते हैं कि तुम इसलिए हमारे शरीर को खा करके अपनी क्षुधा को शांत कर लो। मतलब गाय के बदले में हे सिंह, हमारी शरीर से अपनी क्षुधा को शांत कर लो, और दिन के अंत में जो अपनी माता के लिए व्याकुल बछड़े वाली गाय है, जिसका बच्चा जो है अपनी माता की राह देख रहा है, व्याकुल है, ऐसी इस हमारे गुरु वशिष्ठ की गाय को आप छोड़ दो। तो किस तरह से आपने देखा राजा दिलीप ने कितना बड़ा त्याग किया, अपने धर्म को निभाया कि अपने गुरु की उस गाय नंदिनी की रक्षा करने के लिए उन्होंने अपने शरीर को भी सिंह को अर्पण कर दिया। तो आज हम बच्चों इतना ही बताएंगे। यहाँ तक का आपको जो मैंने अर्थ बताया है, मैं इसको PDF में आपको भेज रही हूँ। आप उसको अपनी कॉपी में लिख लेना, ताकि आप अच्छी तरह से उसे बाद में भी जब चाहो समझ लो, क्योंकि फिर भूल जाओगे। साथ ही हम इसी से संबंधित कुछ छोटे छोटे प्रश्न उत्तर भी भेज रहे हैं, उसे भी आप अपनी कॉपी में लिखिएगा। और आपको ये पता ही है कि रघुवंशम से सूक्तियों की व्याख्या भी आपकी परीक्षा में आती है, तो मैं 2-3 सूक्तियों की व्याख्या भी आपको PDF में भेज रही हूँ। तो ये सारा कार्य बच्चों आप अपनी कॉपी में कर लीजिएगा, ताकि आप उसको अच्छी तरह से दोहरा सकें। ठीक है, अब अगले वीडियो में हम इसके आगे की कथा को फिर से पढ़ेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए। धन्यवाद।